वेलकम टू अनदर वीडियो। और यह है जुत्सु काइसेन के सीजन 2 का एपिसोड 18 का रिव्यू। तो चलिए जानते हैं क्या हुआ कहानी में आगे जुत्सु काइसेन की। तो कहानी की शुरुआत होती है इतादोरी से, जो सोच रहा होता है अपने दिमाग में कई सारे ख्यालों के बारे में कि क्या उसका एग्जिस्टेंस ठीक है, और उसने अगर सुगाना की उंगली खाई तो क्या वो ठीक था, मतलब क्या उसको जिंदा रखना ठीक था या उसे मार देना चाहिए था, वरना शायद आज इतने लोग नहीं मरते उसके हाथों या सुकाना के हाथों। और साथ ही उसके दादाजी की बातें बाकी लोगों की मदद करने को लेकर, और उनसे किए हुए आखिरी वादे के बारे में, कुछ और बातों के बारे में वो सोच रहा होता है। और अब क्योंकि उसके अंदर सुकाना है तो लोग मारे जाएंगे जब तक वो जिंदा रहेगा, ये वाली बातें भी उसके दिमाग में चलती है। तो आज का एपिसोड होता है राइट या रॉन्ग, जहाँ कहानी में आगे हम देख पाते हैं ननामी को, जो सागर किनारे दिल ये पुकारे वाला मोमेंट एंजॉय कर रहे होते हैं। पर वो जगह सिर्फ उनकी सोच में होती है, जो अपने जख्मी हालत में आधे जले शरीर के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं, जो फिर आगे क्रॉस करते हैं छुपे हुए महितों को। और उस बेसुध हालत में वो उतरते हैं सीढ़ियों से नीचे, और वहां जाकर देखते हैं कई सारे ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस को, जो सबके साथ भी बीच को फील कर रहे होते हैं, जो शायद मलेशिया होगा जहां वो घूमना चाहते थे, जहां ननामी बहुत सारे अपने छोटे मोटे सपनों को पूरा करना चाहते थे। जैसे बहुत सी किताबें जो उन्होंने खरीदी और आज तक छुई तक नहीं, वो उनको पन्ना दर पन्ना कर पढ़ना चाहते थे शांति के साथ। पर शायद अभी ये उसका सही समय नहीं है, क्योंकि इन्हें बचाना है फुशिगिरो को, मागी को, और बाकी लोगों को भी। जहाँ वो दद्दू की बात भी करते हैं, और पता नहीं क्या हुआ होगा दद्दू और मागी के साथ जिस पे जोगो ने हमला किया था। पर इस सब चिंता के अलावा भी ननामी काफी ज्यादा थक चुके हैं। वो थक चुके हैं सब चीजों से, वो काफी कुछ पहले ही कर चुके हैं, और उसके बावजूद भी वो ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन से लड़ रहे होते हैं, जो अपने वार और अटैक को फील कर रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसे कि वो सागर किनारे अपने दिल को खुश करने लायक कोई काम कर रहे हो। जिन सभी वारों को करते हुए और कुछ अटैक्स को खाते हुए वो उन सबको उस पल में, उस आखिरी पल में एंजॉय कर रहे हैं, जो वो शायद दोबारा नहीं कर पाएंगे। जहाँ ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन के वारों को भी वो एंजॉय करते हैं जैसे उनके मुंह पर उनके हमलों की वजह से निकला खून समुद्र का पानी हो, पर फिर भी उस पल को जीते हैं खूबसूरत और खतरनाक वारों के साथ, जिनकी इस जद्दोजहद को कहीं दूर से सुन पाता है तदोरी भी, जो खुद भी किसी जिंदा लाश की तरह यहाँ वहाँ घूम रहा था। तो आगे नावफू में सभी ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन को हराते हुए एक जगह एक पॉज लेते हैं, जिस समय उनके पीछे उनके पीठ पर हाथ लगाया हुआ था महितो ने। और वहां वह शोर से भागता हुआ पहुंचता हुआ तदोरी भी, जो देख पाता है महितो को अपना हाथ लगाए हुए ननामी की पीठ पर। तो जहाँ महितो कुछ बात करना चाहेगा ननामी से, क्योंकि उसने कई बार आमना सामना किया ननामी का, पर खैर अभी वो काफी हद तक हार चुके हैं, जो ज्यादा कुछ नहीं सोचते। वो अपनी जीत या हार को डेडिकेट करते हैं काफी तक अपने कोलीग हेवारा को, जो बहुत पहले कर से लड़ते हुए मारा गया था। तो ननामी भागने की कोशिश कर चुके हैं कई बार, पर आखिर में वो फिर से यही आए और इसी काम को करना अपना कर्तव्य समझा। और आखिर में अपने सामने देख पाते हैं हेवारा को, जहाँ अपनी पहले की बात वो और नहीं कह सकते, क्योंकि शायद उनकी बातें काफी हद तक कर्ज कर सकती है हेवारा को भी, या फिर कोई कर्ज स्पिरिट पैदा हो सकता है हेवारा की तरह। पर जहाँ खड़ा हेवारा इशारा करता है पीछे की तरफ इतादोरी की ओर, जहाँ वो वैसे वो चीज कहना तो नहीं चाहता, पर कहता है आगे से तुम संभालो इतादोरी, जिसके साथ ही महितो अपने कर्ज एबिलिटी से फोड़ देता है ननामी को, जिसे देख इतादोरी चिल्लाता है कि तुम आखिर हो क्या महितो, जिसका जवाब भी उसको मिमिक करते हुए महितो चिल्ला कर ही देता है कि मैं सुन सकता हूँ, चिल्लाने की जरूरत नहीं इतादोरी। जिसके बाद गुस्से में आगे बढ़ता है इतादोरी, जहाँ वो इस्तेमाल करता है अपने ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन का, जिससे सामने एक दीवार बन जाती है। और इतादोरी उस ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन को देख के वार नहीं करता, पर वो ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन और ट्रांसफॉर्म होकर कुछ और वार करने लगता है ततोरी के ऊपर, जिसको रोकने के लिए ततोरी उस पर वार करता है। पर साथ ही कुछ और वार भी आते हैं महितो के उसके ऊपर, जिसको ततोरी रोक तो लेता है, लेकिन उसके अंदर से निकलता है महितो, जो एक और वार करता है इतादोरी के ऊपर, जिससे इतादोरी एक किनारे होकर गिरता है, जिसको संभाल लेता है और उसके अगले वार को भी डॉज कर लेता है। पर उसका वो वार काफी पावरफुल था, जो इतादोरी के चेहरे को बीच में से काट सकता था, लेकिन फिर भी समहाउ इतादोरी बच गया। पर उसके चेहरे पर एक बड़ा सा कट लग चुका होता है, जहाँ वो आगे पूछता है कि कैसे कैसे तुम अनगिनत लोगों को ऐसे चोट पहुंचा सकते हो। जिस पर वो कहता है अनगिनत, क्या तुम मुझे माफ कर दोगे अगर मैंने उन सबको गिन लिया कि मैंने कितनों को मारा है, मतलब वो अनगिनत तो नहीं होंगे। और साथ ही वो बात करता है तदोरी की, जो काफी हद तक सिंपल माइंडेड है, जैसे कि उसके हाथ में एक इंसान जिसको उसने मार दिया, जो मदद मांग रहा था। तो बस इतना से नेचर है तदोरी का, जो किसी भी छोटी चीज को बचाने के लिए भड़क सकता है, और अगर वो छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना बंद करे तो शायद वो उसको हरा सकता है, वरना वो उसे नहीं हरा सकता। पर आगे ननामी को याद करके वो समझ पाता है कि अगर ननामी यहाँ होते तो वो गुस्से में कभी बेकाबू नहीं होते, वो खुद को संभालते और इसका सामना करते। तो अभी ततोरी के ऊपर है प्रूव करना कि वो और ननामी दोनों थे जुजुत्सु सोर्सियर। तो आगे वो अपने वारों को एग्जीक्यूट करना शुरू करता है, जिस तरफ बढ़ रहा होता है सिकुड़ते हुए दीवारों के साथ
इतादोरी भी, जो दोनों एक दूसरे के नजदीक आए जा रहे होते हैं। जहां अपने एक वार के साथ वार करता है उस पर महितो, पर वो उसके वारों से समय रहते बचकर अपने पैरों के इस्तेमाल से ऐसा वार करता है कि वो उसको भाप तक नहीं पाता, और उसके ट्रांसफिगर्ड चीजों को भी लात मार के किनारे और कर देता है। पर महितो उसमें कुछ और ब्लेड्स ऐड करके कुछ और वार करता है, जिसको इतादोरी अपने कर्ज एनर्जी के साथ काउंटर करता है। जिसके बाद महितो दोबारा अपने हाथों में ब्लेड बनाकर उसे वार करता है, लेकिन उसको भी इतादोरी काफी सूझबूझ के साथ काउंटर कर रहा होता है, जो काफी शांत और फोकस्ड लगता है। जहां और वार आते हैं महितो के, जिसको भी वो काउंटर करके काफी सूझबूझ से उसके बाकी वारों से बचते हुए भी एक वार करता है महितो के ऊपर। पर आगे महितो के पूरे ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन का पूरा गोर उसको निगल लेता है, पर उसको भी वो अपनी शक्तियों से चीर फाड़ कर बाहर निकलता है। और फिर वो बढ़ते राउंड 2 की तरफ, जहां महितो अपने हाथ से गोले चला रहा होता है और साथ में कुछ और ट्रांसफिगर से बने बॉम्ब जैसी चीज उस पर फेंकता है। जिसके बाद वो बहुत सारी लातों का वार करता है ततोरी के ऊपर, लेकिन ततोरी उससे ही बच जाता है और महितो के वार से खुले हुए एक लिफ्ट में घुस जाता है, जहां ऊपर से लिफ्ट में वार करने वाला होता है महितो, जिसको भाप लेता है पहले ही इतादोरी और उसको काउंटर कर लेता है। और जिसके साथ ही वो लिफ्ट टूट के नीचे गिरना शुरू हो जाती है, जहां पर घुसता है तभी महितो भी इसे डॉज कर उसके पीछे से वार करता है उस पर इतादोरी। पर अपने कर्ज एनर्जी के लचीलेपन के वजह से वो उसको महितो उसके वार से बचकर उसके हाथ में खुद को लपेट लेता है और एक तेज तरार धार वाला चुम्मा देने वाला होता है वो तदोरी को, जिसे काउंटर कर लेता है तदोरी और महितो पे वार करता है। जब महितो उसके उस वार को काउंटर करके अपने कुछ और वार करता है तदोरी के ऊपर, जिससे बचने के लिए तदोरी लिफ्ट की तार पकड़कर लिफ्ट छोड़ देता है। पर नीचे से बहुत सारे मास्क का लोतड़ा लेते हुए बढ़ता है उसकी ओर महितो, जिससे बचने के लिए तदोरी निकल जाता है उस लिफ्ट के गेट से बाहर वापस उसी फ्लोर पर जिस पे ये सब शुरू हुआ था। और ऐसा ही कुछ चलता रहता है, जहाँ महितो और वार करता है इतादोरी के ऊपर, जिसको काउंटर कर देता है इतादोरी, पर उसके बाद कुछ और वार निकलते हैं उस एक सिंगल ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन वाले वार से इतादोरी के ऊपर, जिससे निकलता है एक बड़ा सा हाथ जो ढक लेता है इतादोरी को, लेकिन इतादोरी उसको भी काउंटर करके सामने आता है। जहाँ महितो के उस वार के वो चीथड़े उड़ा चुका होता है, जिस चीथड़ों को जमा करता है दोबारा महितो अपने अंदर और बढ़ता है आगे। जिसके पीछे जाके तदोरी देखता है कि वहाँ वो मौजूद नहीं है, वहाँ दो लोग मौजूद है जो उसको चेतावनी दे रहे हैं वहां से भागने के लिए। पर उनमें से एक के अंदर होता है महितो, जो उसके ध्यान भटकते उसे वार करता है उसके अंदर से निकल कर, जहाँ वो इंसानी शरीर उसके लिए कपड़े की तरह था, और अगले बंदे को झटके से वो बना देता है एक तलवार और उसको लेके बढ़ता है इतादोरी की ओर, जो समझता है कि उसका ये वार तोड़ सकता है इतादोरी को अंदर से। जहाँ उसके पास कुछ और बैकअप प्लान भी है सब के अलावा भी, जिसको जानने के लिए हम बढ़ते हैं फ्लैशबैक में, जहाँ उसका साथी जो ऑक्टोपस था जो मारा गया, वैसे उसने निकला था बहुत सारे इंसानों को, जिसके कंकाल को बाद में उसने रिलीज भी किया था। और उसके बाद वो आगे बढ़ा था तदोरी को मारने के लिए, जिसको रोकने की कोशिश कर रहा था जूगो, पर उसको उसे रोकने से पहले वो दो टुकड़ों में बढ़ जाता है और जो को रोकने के लिए इस्तेमाल करता है अपने दोबारा ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन का, जिससे एक दीवार खड़ी हो जाती है। जिस समय जुगो को काफी गुस्सा भी आया था, पर जिसके बाद जुगो का एक हिस्सा भाग कर पहुंचा था कुकासाकी के पास, जो उसकी बेइज्जती मारना शुरू करती है और जानती कि वो एक स्पेशल ग्रेड का कर्ज सोर्सर है, जो इस्तेमाल करता है सोल कर्ज का, जिसके छूने पर ऐसा कुछ हो सकता है, तो उसको बस उससे दूरी बनाए रखना है। और वैसे वो उसको उकसाने के लिए उसकी बेइज्जती करती है, पर महितो वो टेक्निक काम नहीं आती। पर खैर आगे को कसा के इस्तेमाल करती है उस अपने किलो के वारों का, जो उसको ना लग के कहीं और लगते हैं, पर वो उसका ट्रैप था जिसके साथ वो बोर्ड जिसमें उसकी कीलें लगती है नीचे गिरते महितो के ऊपर, और उस समय उसके पास पहुंच के अपने लात से वो उस कील को उसके अंदर धसा देती है, जिससे उसे कुछ होता नहीं। पर इससे शायद कोकासाकी को मिल सकता है उसके बालों का सैंपल, और उसके इस्तेमाल से वो उस पर वार कर सकती है। पर ऐसा हो या ना हो, यहाँ किसी और की प्लानिंग चल रही है, जो है महितो, जिसकी प्लानिंग है कोकासाकी को मारकर उसकी लाश ले जाना महितो के सामने, ताकि वो अंदर से टूट जाए। तो क्या महितो अपने मंसूबे में कामयाब होगा, या कोकासाकी अपनी टेक्निक सलाह देगी महितो को? जानने के लिए वेट करना पड़ेगा इसके नेक्स्ट एपिसोड का। तो चलिए देखते हैं क्या होता है आगे इसके प्रीव्यू के साथ। तो इसके प्रीव्यू से लग रहा है कि काफ़ी सारे फ्लैशबैक हम देखने वाले हैं, काफ़ी सारे सवालों जवाब को हम देखने वाले हैं, जो शायद कोकासाकी से किए जाएंगे कि किसको वो बचाना चाहेगी, जहाँ बहुत सारे उसके चाहने वाले लोग पहले ही मारे जा चुके हैं। तो क्या होगा इस एपिसोड में, सवाल जवाब या बहुत सारी मिस्ट्री हिस्ट्री और पास्ट वाली बातें? तो खैर आपके सोचते हैं क्या हो सकता है इस एपिसोड में, अपने विचार में नीचे कमेंट हो सकता है। बिल्कुल इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।